शाम के हाकिम, तुझे ये भी नहीं मालूम था? अरे रोशनी बांधी नहीं जाती कभी जंजीर से, और सब्रो रजा की आहिनी दीवार कौन है? सब्रो रजा की आहिनी दीवार कौन है? आले नबी का काफले सालार कौन है? और आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में। जालिम ये पूछता रहा बीमार कौन है? जालिम ये पूछता रहा बीमार कौन है? और लौ थर थरा रही थी हरम के चिराग की। लौ थर थरा रही थी हरम के चिराग की। जहरा के लाल अपना लहू दान कर गए। जहरा के लाल अपना लहू दान कर गए। और कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लामा आलमगीर साहब बेकल उत्साही का यही शेर उनकी बख्शिश के लिए काफी है। दीवानों, वफादारों, खानदान रिसालत के परवानों, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। ये रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है दरसे हयात। मौलाना असरार साहब ने आज जो कॉन्फ्रेंस कराई है, जिक्र शुहदाए कॉन्फ्रेंस, इस जिक्र का मकसद क्या है? इस जिक्र का मकसद क्या है? इस जिक्र का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि शहादत हुसैन, जिक्र हुसैन, कुर्बानी हुसैन, तारीख हुसैन, करबला की वो ताबनाक तारीख जो आज भी मुनव्वर है, क़यामत की सुबह तक ताबनाक होगी, उसको आप अपना आइडियल बनाओ, उसको अपना नमूना बनाओ, अपनी जिंदगी का महसल बनाओ और उस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में उतारो। कि आज हम जरा से फायदे के लिए अपने जमीर का सौदा कर देते हैं। आज हम जरा से मुफाद के लिए अपने आप को, अपने खानदान को, अपने मिल्लत को, अपने वकार को मजरूह कर देते हैं। लेकिन सलाम हो फातिमा के लाल, सलाम हो मोहम्मद अरबी के नवासे, सलाम हो हजरत अली के राज दुलारे, सलाम हो खातून जन्नत के लख्त जिगर इमाम हुसैन। आपके सामने एक लश्कर जर्रार है और पूरा मुल्क उसके जेर असर है। यजीद, पूरा मुल्क उसके जेर असर है। ताकत यजीद के पास, फौज यजीद के पास, 25 लाख मुरब्बे मील में फैली हुई ताकत का वो मालिक है। लेकिन इसके बावजूद तने तन्हा इमाम हुसैन है। आए है, जालिम है, जाबिर है, कातिल है। हुसैन हाथ में हाथ दे दो। वजह क्या है हाथ में हाथ नहीं दिया? यजीद मामूली बाप का बेटा तो था नहीं। उसके बाप का नाम हजरत अमीर माविया कातिबे वही है, अजिल्ला सहाबा में शुमार होते हैं। उनके दादा का नाम अबू सुफियान है। खानदानी और हस्ब नसब के एतबार से वो अशरफ। लेकिन वजह क्या है? इमाम हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। उसकी वजह सिर्फ यही है कि यजीद सहाबी रसूल का बेटा तो जरूर था, यजीद कातिबे वही का बेटा तो जरूर था, लेकिन शराब का रसिया था, वो बदकार था। सारे आमाल कबीहा उसकी जिंदगी में सरायत कर गए थे। वो तारिकुस सलात था, हुदूद इस्लामिया और कानून शरीयत का मजाक उड़ाता था। वो गासिब था, जालिम था, कातिल था, फासिक था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, एक फासिक के हाथ में मैं अपना हाथ नहीं दे सकता,
एक जालिम के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, एक बेनमाजी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, एक वो कज़्ज़ाक जो बैतुल माल का लुटेरा हो उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नतीजा क्या निकला? इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। नतीजा क्या निकला? इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दयार छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी जानिसारी है। कहना आसान, सुनना आसान, पढ़ना आसान, बोलना आसान, लेकिन इमाम हुसैन क्या कुर्बानी आपने दिया। सब्र की राह से अपने आप को कैसे गुजारा है। नाना का मदीना छोड़ा। हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना घर है। आम मुसलमान हजरात जब मदीना जाता है, जब आम मुसलमान मदीना जाता है, जो वापस होता है तो आंखें नम हो जाती हैं, दिल लरस जाता है और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और उस्ताज़े ज़मन की जुबान में यही कहता है, उस्ताज़े ज़मन के लहजे में यही कहता है कि या रसूल अल्लाह मर के जीते हैं। फिर माइक गड़बड़ हो गया, जैसे चल रहा था बेटा वैसे चलने देते। हेलो हेलो हेलो, ये फ्री में तो माइक नहीं आया है। जितने भी खिदमत ट्रस्ट के मेंबरान है थोड़ा ऐसे आ जाओ, शेरो ऐसे आ जाओ, मेरे भाई ऐसे आ जाओ। बेटा थोड़ा माइक सही रखो, इधर आ जाओ। मर के जीते हैं जो, फिर जैसे था वैसे क्या उसमें उंगली कर दिया। हेलो हेलो, बड़ा अच्छा चल रहा था अभी। हेलो 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 जी। तो आम मुसलमान जब मदीना छोड़ता है, गड़बड़ हो गया भाई। आम मुसलमान जब मदीना छोड़ता है, माइक थोड़ा अच्छा किया करो। तकरीर का दारो मदार इसी माइक पर और रोशनी पर है ना। तो बहरहाल मशीन है, लेकिन इनको हसास रहना चाहिए। तो हजरात, इस्लाम कुर्बानी चाहता है। इस्लाम मुसलमानों आज कुर्बानी की जरूरत है। नवासे रसूल ने मदीना छोड़ा, पैगंबर इस्लाम के लख्ते जिगर ने मदीना छोड़ा, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। मदीना छोड़ना आसान काम नहीं है। इमाम हुसैन रोज़े रसूल पे गए, रोज़े सैयदा तैयबा ताहिरा पे गए, रोज़े इमाम हसन पे गए, आंसू बहाया, दिल तड़प गया, आंखें अश्कबार हो गई। नाना तुम्हारे रोज़े को सलाम, नाना तुम्हारे मदीने को सलाम। वजह क्या थी इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा? वजह ये थी, इमाम हुसैन को मालूम था मैंने बातिल की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, मैंने गासिब की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, मैंने जालिम की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। वो लश्कर कशी करेगा, वो आएगा, मदीना तैयबा पर हमला आवर होगा, हुसैन को इसकी दफा के लिए निकलना पड़ेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीनी होगी, यहाँ कत्ल क़िताल होगा, यहाँ पर खून रेजी होगी, यहाँ पर खून बहेगा, लाशें तड़पेगी, रोज़े रसूल की बेहुरमती होगी। कितनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन ने दिया, मदीना छोड़ दिया। ये हज़रात आपको भी कुर्बानी हुसैन को याद करना है। यहाँ से आप मक्का शरीफ पहुंचे, जब हरम शरीफ पहुंचे वज़ाइफ में मशगूल, इबादत में मशगूल, लेकिन जालिमों ने यहाँ भी रहने नहीं दिया। इमाम हुसैन खुतूत आए, आप निकल पड़े, आधे रास्ते में पहुंचे थे, आपके भाई मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हज़रात आदमी एक दो नहीं, सिर्फ अपने ही गम को जब सुनता है तो वो रिवर्स हो जाता है, वो पीछे कदम हटा लेता है। लेकिन ये मुसलमानों, ये मोमिनों, इमाम हुसैन को अपने भाई चचेरे मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, कदम पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े हैं तो हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों की शहादत की खबर मिली। हजरात आज हम अपने फायदे के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। ये खिदमत खल्क कमेटी ट्रस्ट जो अमल में आई है, ये कुर्बानी चाहती है। इमाम हुसैन की ये कुर्बानी आपको ये दर्स दे रही है। लोगों सुनो, जब मैंने सुना कि मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए तो मैंने एक हंगामी मीटिंग तलब किया। इमाम हुसैन ने एक हंगामी मीटिंग तलब किया। सारे असहाब, सारे रुफ़क़ा, सारे जानिसारों, वफादारों को इकट्ठा किया। कहा सुनो, मेरी दुश्मनी यजीद से है, यजीद के हालात अच्छे नहीं है, तुम जानते हो। मुस्लिम के बच्चों को शहीद कर दिया, मुस्लिम के मासूम बच्चों का कत्ल हो गया है। मेरे असहाब
अब हमारा खैर मकदम कूफा की सरजमीन पर फूलों से नहीं तलवारों से किया जाएगा। हजरत इमाम मुस्लिम की बच्ची खड़ी होती है, कहा बाबा मेरे बाप का कत्ल कर दिया गया। ये जुमला नश्तर की तरह कल्बे हुसैन पर चुभ गया, आंखें अश्कबार हो गई। साबरे का इमाम आगे बढ़ा, अपनी भतीजी को सीने से लगाए। लगाने के बाद आपने कहा मेरे असहाब अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, वफा की राह पर हुसैन चल रहा है। वफा की राह पर हुसैन के सामने मसाइब आएंगी, बलाएं आएंगी, कत्लो खून का मार्का गर्म होगा। ये असहाब कल तुम कहीं ये न कह दो कि हुसैन आपका मामला यजीद से था, हमको क्यों बीच में लाए। ये लोगों जाना चाहो चले जाओ, हुसैन कोई शिकवा नहीं करेगा। कल मैदान महशर में नाना जहान की बारगाह में हुसैन बल्कि तुम्हारी तरफ से मारूजा पेश करके तुम्हारी बख्शिश का तलब कर, तुम्हारी बख्शिश की सनद तलब करेगा। जाना चाहो जा दो, जा चले जाओ। तो वफादारों ने देखा तो इमाम हुसैन ने महसूस किया शायद चिराग जल रहा है, इसी की रोशनी में चेहरा देख के नहीं जाना चाहते हैं। करीब इब्ने करीब सखी इब्ने सखी ने चिराग को बुझा दिया। जरा निगाहे हुसैन देखो, ख्याले हुसैन देखो कि हो सकता है चिराग बुझ जाए, अंधेरा छा जाएगा। एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, चले जाएंगे। जैसे इमाम हुसैन ने 1 घंटे के बाद चिराग को रोशन किया तो देखा असहाब बैठे हुए थे। हजरत दहिया कल्बी खड़े होते हैं। अर्ज किया इमाम हुसैन हम जाने के लिए नहीं आए हैं, इमाम हुसैन हम भागने के लिए नहीं आए हैं, आका वफा की राह पर जान देने के लिए आए हैं। एक करीब इब्ने करीब नवासे रसूल आप, शहजादे रसूल आप, नातिके कुरान आप, इस्लाम के शहजादे आप। ए हजरत इमाम हुसैन रसूल करीम ने फरमाया था करबल की धरती पर मेरा हुसैन तने तरह होगा। उस वक्त हुसैन की हिमायत में एक कतरा खून बहा देना काबतुल्लाह में सारी जिंदगी इबादत करने से अफजल है। ये हुसैन हम जाना नहीं चाहते, हम तो आपके कदमों पे मरना चाहते हैं, निसार होना चाहते हैं। शहीद करबला ने वफादारी जानिसारी हौसला देखा, कहा तो सुनो जब वफा की राह में तुम कटने के लिए तैयार हो तो यहाँ सौदा खसारे का नहीं होता है, यहाँ सौदा नुकसान खसारे का और घाटे का नहीं होता है। ये लोगों अपनी निगाह उठाओ और अर्श आज़म पर अपने अपने जन्नत में मकानात देख लो, घर देख लो। असहाब ने सर उठाया, पूरे मुस्कुरा के कह रहे हैं वफादारों आओ, जानिसारो आओ। नतीजा ये निकला इमाम हुसैन करबला में पहुंचते हैं। भाई गया, भतीजा गया, खानदान गया। हजरात एक लाशें घर से निकलती हैं, एक जनाजा घर से निकलता है, आदमी टूट जाता है। जो कि हजारों लोग होते हैं तसल्ली देने वाले, ए खिदमत खल्क के अराकीन अल्लाह तुम्हारे हौसले को बरकरार रखे। जो तुमने कदम उठाया है ये काबिले तहसीन है, ये काबिले मुबारकबाद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हौसला देखो। वफा की राह पर चल रहे हो, मुसीबतें आएंगी, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, तबसरे का सामना करना पड़ेगा, लोग मुख्तलिफ अल्फाज से नवाजेंगे, लेकिन हौसला बंद रखो, हौसले में कमी मत आने दो। तुम्हें ऊर्जा, तुम्हें हौसला मैदान करबला से लेना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1-2 नहीं अपने 29 असहाब की लाशें उठाई हैं और 72 लोगों की लाशों को आपने सिपुर्द खाक किया है। नतीजा ये निकला कि शहीद करबला ने तलवार निकाली है। मुझे यहाँ बताओ 3 दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा प्यासा है, यहाँ 12 घंटे का रोजा हम रख नहीं पाते। सलाम है हुसैन तेरे हौसले पर, सलाम है हुसैन तेरी जुर्रत पर, नाना जान का साफा सर पर है। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम करबला के सिमत निकलते हैं। अंदर से आवाज आती है हुसैन रुक जाओ। इमाम हुसैन रुकने का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए कि शिमर ने कहा था हुसैन अब तुम्हारी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है। शहीद करबला इसी आवाज पर निकल पड़े हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने एक धीमी आवाज सुनी है, हुसैन पलटाओ, साबिरों का ताजदार है, साबिरों का शहंशाह है। कत्लो खून मारको जंगो जदाल में हुसैन की पूरी जिंदगी गुजरी है। हुसैन के बाप अली का हाल जरा देखो, खंदक में अली, खैबर में अली, हुनैन में अली, जिहाद में अली, मैदान जंग में अली, हिजरत की रात अली, हर जगह
अली हैं। इकबाल कहते हैं बसद तलाश न कुछ उसते नजर से मिला, निशाने मंजिले मकसूद राहबर से मिला। नबी मिले तो खाने खुदा से मिले, खुदा को ढूंढा तो अली के घर से मिला। ये हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शान मोहम्मद साहब शान खिताबत के साथ देखो जलवागर हो गए। हजरत सिर्फ आपसे 10-5 मिनट में लूंगा, मकसद क्या है बताने का। इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन ने दिया है हजरत, पूरा खानदान शहीद हो गया। इमाम हुसैन जब पलट कर आते हैं तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। वाह रे सैयदा ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, मेरी माएँ मेरी बहनें बैठी हैं। ए सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कनीस, ए गुलामाने मुस्तफा, ए खानदाने अहले बैत के परवानों, जरा सैयदा ज़ैनब का हाल जरा देखो। पूरा खानदान जा चुका है लेकिन ना तो पर्दा गया, ना तो तिलावत गई, ना तो नमाज छूटी है। वाह रे हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपने भाई को संवारा है और सजाया है और मैदान करबला में भेजा। हुसैन गए, मशरिक में गए, मगरिब में गए। वाह रे इमाम हुसैन अली का बेटा है, कौन आपके मुकाबले में आ सकता है। जो भी सामने आता आपके तलवार की ज़र्ब से वो खाकस्तर हो जाता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं। ये मंजर देख के करबला का हर जर्रा पुकार उठता है कि शेर की आमद है। किरण कांप रहा है, रब एक तरफ चढ़ के कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मन कांप रहा है। अरे शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील उतर आए हैं समेटे हुए पर को। वाह रे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 72 जख्म खाकर घोड़े से जमीन पर आए और आने के बाद सीधे सजदे में चले गए। आज हमने सजदा छोड़ रखा है। ये हुसैनियों इस मुबारक जलसे में तहैया कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम सजदा नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज अल्लाह ने हमें मुतमव्वल रखा है। ए खिदमत खल्क के अराकीन सुनो, बेशक तुमने जो ये कारनामा अंजाम दिया है, ये बहुत नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। खिदमत खल्क यही सबसे बड़ी नेकी है, खिदमत खल्क यही सबसे बड़ी इबादत है। और जरा देखो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की सरजमीन पर जब सजदे में गए तो यही कहा जमीन व आसमान के मालिक, ये हुसैन का सजदा शुक्राने का सजदा है जो तेरी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। मौला ये हुसैन का सजदा तुझे कैसा पसंद आया, हुसैन का ये अंदाज़े बंदगी तुझे कैसी भाई है। फरिश्ते चीख उठे, इस नमाज़े पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, सबका नया अंदाज है। ऐ हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन ने क्यों दिया? वजह सिर्फ यही थी ताकि हक व बातिल में तफरीक पैदा हो जाए, हराम व हलाल में इम्तियाज पैदा हो जाए। जो शराब आम है, आज हमारा नौजवान तुम बड़े मुबारकबाद हो कि आपने खिदमत खल्क नाम की जो ट्रस्ट कायम की है। इस ट्रस्ट का मकसद ये है गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, वो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही है गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से, आपकी तंजीम शादी के लिए उनकी मदद कर रही है, आपकी कमेटी शादी के लिए उनकी इमदाद कर रही है। और हमारी सफों में ऐसे बच्चे जो पढ़ने में ज़हीन है लेकिन माली हालत उनकी इस कदर गुंजाइश नहीं करती कि वो पढ़ सके। आप अपनी कमेटी के जरिए उनकी मदद कर रहे हो, उनकी इमदाद कर रहे हो। वो अफराद जो मुकदमात की जद में हैं, जो जेल की सलाखों के अंदर है, उनकी पैरवी करने के लिए आज हमारे पास कोई तंजीम नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। नतीजा ये निकलता है अच्छे वकील का हम इंतखाब नहीं कर पाते कि वो मुकदमात लड़ सके। सुभान अल्लाह, ये खिदमत खल्क ट्रस्ट जो तुमने कायम किया है, इसके जरिए अच्छे वकला के जरिए, इसके तवस्सुल से अच्छे वकला के जरिए उन लोगों की पैरवी हो सकेगी जो बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं। यतीमों की परवरिश करो, यतीमों की परवरी करो और यतीमों की किफालत करो। अरे ये सबसे बड़ा पैगाम है
इमाम हुसैन का, शहीद करबला, यही करबल की धरती से आवाज दे रहे हैं, ए लोगों, यजीद मर गया, उसका किरदार मुर्दा था, उसका कैरेक्टर मुर्दा था। वही जिंदा रहता है जिसका अमल जिंदा रहता है, जिसका किरदार जिंदा रहता है। यजीद का किरदार मर गया था, यजीद का किरदार फना हो गया था, और हुसैन का किरदार इतना ताबनाक, इतना रोशन है। आज 1385 साल हो गए इमाम हुसैन को शहीद हुए, लेकिन मुझे बताओ किस दिल में हुसैन नहीं है? हर जगह हुसैन, हर जगह हुसैन, हर घर में हुसैन, हर मेंबरों मेहराब पर हुसैन, नाना की पुश्त पे हुसैन। खानदान रिसालत का ये रोशन शहजादा जहां जहां पहुंचा है, कायनात इसके ज़ेरे नगी हो गई है। सच कहा किसी कहने वाले ने, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। नमाज पढ़ो यजीद मर जाएगा, यतीम की मदद करो यजीद मर जाएगा। आज भी तुम्हें यजीद को मारना है, आज भी तुम्हें जुल्म और बर्बरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी है। अपने अमल से, अपने पाकीज़ा किरदार से, अपने अक़वाल से। ये हजरात, सिर्फ जलसे करने से यजीद नहीं मरेगा। गरीबों की मदद करो यजीद मर जाएगा, जहालत का खात्मा करो यजीद मर जाएगा। अपने समाज से जहेज को मिटा दो। आज जहेज जैसी फरसूदा रसूमात में हमारी कौम ऐसी मुक़य्यद, ऐसी जड़ी जगड़ी हुई है कि आज बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, आज बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। देर से शादी होती है तो इसके नताइज क्या निकलते हैं आप देख रहे हो ना। लड़कियां वक्त से पहले कितने गैरों की बाहों में चली जा रही हैं, माँ बाप का घर छोड़ देती हैं। वजह क्या है? टाइम पे शादियां नहीं हो पा रही है, इसलिए कि 10 लाख रुपया होगा तो किसी बेटी का घर बसेगा, किसी बेटी का घर आबाद होगा। आज हमने इस फरसूदा रसूमात को, इस गलत रवैये को अपना लिया है, जिसकी वजह से आज समाज फल फूल नहीं रहा है। ये हजरात, तुम्हें समाज को उर्जो इर्तिका की मनाजिल तक पहुंचाना है। अपने किरदार और अमल से इस जहेज को खत्म करना है। इस ट्रस्ट के साये में आप बेहयाई को खत्म करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जरूर खत्म होगा। और जब ये सारी खुराफातें खत्म हो जाएंगी तो खुदा की कसम तुम सच्चे हुसैनी हो, सच्चे इमाम हुसैन के वफादार हो। आप जानते हो खिदमत खल्क, सुभान अल्लाह, खिदमत खल्क। आज हमारे यहाँ ट्रस्ट नहीं है, आज गैरों में ट्रस्ट है। जाकर देखो, बंबई की कौम है बोरी कौम, आप देखो उनके यहाँ ट्रस्ट 2.5 लाख बोरी है, 2.5 लाख बोरी है। 1 रुपया वो अपने ट्रस्ट में जमा करते हैं और 2.5 लाख रुपया रोजाना हो गया। आज पूरी बॉम्बे उन्होंने खरीद लिया। आज यूनिवर्सिटी उनके पास है, हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है 30 करोड़ से ज्यादा आप हो। उसकी वजह सिर्फ यही है, पैसा कम नहीं है हमारे पास, लेकिन हम मुनज़्ज़म नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, एक नहीं है। हमारे पास कोई मंशूर नहीं है, हमारे पास कोई तहरीक नहीं है, हमारे पास कोई जमात नहीं है। हम मुंतशिर हैं, बिखरे हुए हैं, हम 1000 खानों में मुनक़सिम हो चुके हैं, बांट चुके हैं। कोई किसी को हाकिम और रहनुमा मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग क़यादत करते भी हैं इस कौम की, जो लोग इस कौम की इमामत करते हैं इस ताल्लुक से, तो हम उसकी टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं, हम उसकी तनकीद और तफसीरे में रहते हैं। वक्त कब तक जाया करते रहोगे हजरात? आज तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। मौलाना असरार साहब खलीफे हुजूर कलीमे मिल्लत ने जो पेश कदमी की है, जो कदम उठाया है, ये मामूली कदम नहीं है। कोई भी तहरीक की शुरुआत छोटे से होती है, किसी भी तहरीक की इब्तिदा छोटे से होती है। खुदा की कसम, आज ये छोटी सी तहरीक जो उठी है, अगर आप इसके मेंबर बन गए, अगर आप इसके हमनवा बन गए, अगर आप इस राह के मुसाफिर बन गए, तो वो दिन दूर नहीं जब आप कॉलेजेस भी कायम करोगे, यूनिवर्सिटियां भी कायम करोगे, डॉक्टर्स भी बनाओगे, वकला भी बनाओगे। आज इस कौम को तालीम की जरूरत है, वकील की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, प्रोफेसर
की जरूरत है। हमने अपनी सफों में भिखारी पैदा किए हैं। ये जहेज को बढ़ाकर खुराफात करके लाखों रुपया शादियों में खर्च करके हमने इस कौम को इतना गरीब बना दिया है। आज पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। आज इल्म के लिए दौलत चाहिए, दौलत नहीं है। बेलौस बगैर तफरीक खिदमत खल्क तरश मदद करो, और जब मदद करो तो इस्लाम ने ये नहीं बताया है ये हिंदू है, ये पारसी है, ये कादियानी है, ये जालिम है, ये मजलूम है, ये कातिल है, ये मकतूल है, ये फातेह है, ये मफ्तू है, ये गालिब है, ये मगलूब है। ये चीजें नहीं इस्लाम ने देखा है। ये मकबूल है या मरदूद है, ये चीज इस्लाम ने नहीं देखा है। इस्लाम के जेर साए में जो भी आया है इस्लाम ने उसकी मदद किया है, उसकी इमदाद किया है। इस्लाम का हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार देखकर लोग इतना मुतासिर हुए। आए थे बागी बनकर लेकिन जा रहे हैं दोस्त बनकर, आए थे मरदूद बनकर लेकिन इस्लाम के हुस्न अमल को देखकर वो कलमा तैयबा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात, इसी हुस्न अमल को तुम्हें अमल करना है, इसी हुस्न अमल पर तुम्हें अमल करना है। एक खिदमत खल्क के अराकीन, तुम्हें अपने हौसले को पस नहीं करना है। और जितने लोग हो सब इसके मेंबर बनो। मेंबर बनने में कितना लगेगा? 100 रुपया। क्या है 100 रुपया? आज 100 रुपया तो हम गुटखा खा के फेंक देते हैं जी। काश अगर यही 100 आदमी 100 रुपया इकट्ठा करके किसी जगह इकट्ठा करे तो खुदा की कसम इसी पैसे से काम लिया जा सकता है, इसी पैसे से इमदाद की जा सकती है, इसी पैसे से कौम को सवारा बनाया जा सकता है। अभी एक आदमी मिला, उसने कहा साहब मेरे बच्चे का वाल खराब हो गया, पूरी जगह में दौड़ा लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया, 12 लाख की जरूरत थी। नतीजा क्या निकला? गुजरातियों का ट्रस्ट था, गुजरातियों का ट्रस्ट था। उसके यहां गए, डॉक्टर की फाइल पेश की, उसने फौरन 12 लाख रुपए का चेक काट दिया। कहा ये पैसा फौरन डॉक्टर के पास चला जाएगा, आप चले जाओ। ये काम तो आपका है, ये काम तो आपका है जो वो कर रहे हैं। हम तो लूट और घसोट में लग गए, ये काम तो आपका है। आपकी दहलीज पर, आपकी चौखट पर जो भी आया है मजलूम, आपने उसकी मदद किया है। खुदा की कसम, अगर ये खिदमत खल्क ट्रस्ट तुमने कायम कर दिया तो 10 साल नहीं 100 साल की मेरी तकरीर एक तरफ, अल्लामा शान मोहम्मद की 50 साल तबलीग एक तरफ, और तुमने ट्रस्ट के ज़ेरे साया में किसी मजलूम की मदद कर दिया, वो नेकियां आपकी सारी नेकियों पे भारी। आगे तो बढ़ो, जेब से पैसा तो निकालो। क्या है 100 रुपया? डीजे पे नाच में गाने में सर्फ कर देते हो। आगे बढ़ो, तुमको हुसैन का वास्ता, अहले बैत का वास्ता, जिक्र शुहदाए करबला का वास्ता, जिन्होंने करबला की धरती पर अपने खून से तारीख रकम की है, उनका वास्ता। अब तुम्हें गर्दन नहीं देनी है, औलाद नहीं देना है, सर नहीं कटाना है, अब सिर्फ तुम्हें माल की कुर्बानी देनी है, पैसा खर्च करना है। अगर तुमने यही पैसा एक जगह इकट्ठा किया खिदमत खल्क ट्रस्ट के नाम पर, तो आप इस कौम की मदद कर सकते हो, इस कौम की इमदाद कर सकते हो। आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह ले लूंगा। है कोई ऐसा मेंबर बने हो ना खिदमत खल्क? कितने ट्रस्ट, कहां है इसके मेंबरान? सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? आलम भाई। और कौन है? एक ही मिले दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेंबर बनो, मेंबर बनो। आपका एक पैसा अगर लग गया, जानते हो आप, समझ रहे हो ना, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ। जनाजा शरीफ जब उस दिया जाने लगा तो आपके बदन में गड्ढे हैं। पूछा लोगों ने, गड्ढा कैसा है? कहा गड्ढा, गड्ढे की वजह क्या है? तो आपके साहबजादे हजरत कासिम बढ़े। कहा कि मेरे बाबा का ये तरीका कार रहा है, रोजाना सुबह को अनाज की बोरी अपनी पुश्त पे लादते थे, अपनी पीठ पर रखते थे, और मदीने से 50 किलोमीटर दूर उन गरीबों के यहाँ जहाँ चूल्हा नहीं जलता था, इमाम हसन वहां जाके राशन पहुंचाते थे, वहां जाके दाल पहुंचाते थे, वहां जाकर खाना पहुंचाते थे। एक घर ऐसा था, इमाम हसन हसन मुश्तबा जब वहां गए हैं तो बुढ़िया रोकर कही, करीब इब्न करीब, तुमने आने में ताखीर कर दिया है, मेरा बेटा भूखा सो गया। इमाम हसन को 3 दिन तक नींद नहीं आई। ये उसका अमल है, ये उसका अमल है।
जिसके घर जिब्रील भी आए तो बगैर इजाजत के नहीं आए। यह उसका अमल है जिसके दरबार में हजरत जिब्रील की भी मजाल नहीं कि बगैर पूछे चले आए। यह उसका अमल है, यह उसका किरदार है जो पुश्ते मुस्तफा का सवार है, आगोशे मुस्तफा का परवरदा है। अल्लामा हसन रजा हसन बरेलवी कहते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेइजाजत हजरत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये इमाम हसन का तरीका कार रहा है। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर साया में परवरिश पाने वाले अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अनाज दे रहे, खाना दे रहे। आज है हम मदद करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को कौन नहीं जानता, आखिरी बात सुन ले, मदद करे। बहुत बड़े सहाबी रसूल, पूछ बहुत बड़े ताबई हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी बारगाह में बैठते हैं। आप यमन से शाम पहुंचे, देखा एक नौजवान है जिसकी उम्र 25 साल की है। वो नौजवान बड़ी खिदमत करता है, पांव दबाता है, हजरत के दरबार की दरबानी करता है। लेकिन जब आप पहुंचे तो वो नौजवान गायब था, नहीं मिला। तो हजरत ने पूछा उस सराय खाने में कि वो 25 साल का जो यहूदी नौजवान था वो कहाँ चला गया। लोगों ने कहा हुजूर वो फला सेठ से फला मालदार से कर्ज ले लिया था, दे नहीं पाया, इसीलिए किसी ने FIR कर दिया, वो जेल चला गया। आए है ये सुनना था कि आप रोने लगे। शाम हुई, मदद करो अपने भाई की, खिदमत खाल ये सबसे बड़ी नेकी है। अगर दुनिया में छाना है तो लफ्जों से नहीं किरदार से छा जाओ। हर गरीब के यहाँ पहुंचो, सिर्फ उसके हाथ सर पे हाथ रखो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो इस्लाम का बागी क्यों ना हो। अगर मैयत होती है या उसके यहाँ कोई बीमार पड़ता है या उसकी बेटी की शादी होती है, आप पहुंच जाओ, कहो माली मदद के लिए मैं हाजिर हूं। देखो अमल से अपने आप को लोगों के सामने मुतारिफ करवाओ। अब वो पूछा, हजरत इमाम मालिक ने कहा कि वो कहाँ जेल में गए। आप जेल चले गए रात के अंधेरे में। हजरत इमाम मालिक रात की तारीकी में जेल चले गए और जेलर से मुलाकात की। कहा कितना पैसा? कहा हुजूर 12,000। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने 12,000 रुपया लिया और उसको जेलर को दे दिया। कहा उसको दे देना और छोड़ देना, लेकिन वादा करो। कहा हुजूर कौन सा वादा? कहा वादा ये करो कि अगर उसने पूछा कि पैसा किसने दिया तो पूरी जिंदगी मेरा नाम मत बताना। आए है क्या छुपाया है आपने, कैसी मदद आपने किया है। मदद करो, इमदाद करो। आज तो हम नेकी करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, नेकी करते हैं, आज हम नेट पे डालते हैं। वाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, आपने कहा सुनो, अगर वो पूछे तो कभी बताना मत। कहा ठीक है साहब, नहीं बताऊंगा। नतीजा क्या निकला कि वो जेल से बाहर आया। उसने पूछा जेलर से पैसा किसने दिया, मदद करो। आज हमारे कितने भाई सूदी जंजीरों में जकड़े, आज हमारे कितने भाई सूदी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। खिदमत खालिक दरश के मेंबर बन के उन भाइयों की दफा करो, उन भाइयों को निजात दिलाओ गुर्बत से, परेशानी से। वाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, आपने जैसे उसकी मदद किया है। वो यहूदी नौजवान जेल से बाहर आया, पूछा जेलर से पैसा किसने दिया? कहा मुझे मालूम नहीं, रात की तारीकी थी, एक साहब आए देके चले गए। वो सीधे सराय खाने में आया, हाँ नीचे आया, सीधे आया सराय खाने में और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कहा हुजूर आपकी नमाज बड़ी अच्छी है, रोजा बड़ा अच्छा है, लेकिन जिसने मेरी मदद किया है वो आपसे भी अच्छा है। हजरत ने कहा दुआ कर अल्लाह इसी तरीके से मुझे बना दे। 10 साल हो गए, बताया नहीं आपने। एक दिन बीमार पड़े, जब बीमार पड़े तो वो भी देखने के लिए हजरत को जा रहा है, जेलर भी जा रहा है। अब जेलर से पूछा उस नौजवान ने, यार 12 साल हो गए, जिसने मेरी मदद किया था नाम नहीं बताया। कहा नाम क्या बताऊं, वादा किया था, लेकिन 12 मैंने उसके सामने तुम्हें बैठे हुए देखा। कहा कौन है? कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। हज़रात मदद करो, इमदाद करो, अल्लाह एक दूसरे की इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। इस खिदमत खल्क ट्रस्ट के मेंबर बनो। अल्लामा असरार साहब हुजूर खलीफे मिल्लत और अल्लामा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा अशफाक साहब और खलीफे हुजूर हसन मिल्लत अल्लामा शान मोहम्मद साहब, इन उलमा को अपना आइडियल बनाओ, अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला खिदमत खल्क ट्रस्ट के अरकान को कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।